सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से सोमवार रात्रि 8 बजे आपके पास। चोट पर मत ध्यान दीजिए, चोट जो दिल में लगती है उन पर ध्यान दीजिए। सादर जय जिनत करते हैं आज की शुरुआत। जी हाँ, कुंडलपुर बड़े बाबा छोटे बाबों की अटूट जोड़ी है, जहाँ पर 1757 में सुरेंद्र कीर्ति जी महाराज द्वारा जिसकी खोज हुई थी। ऐसा कुंडलपुर जिसका भव्य विकास किया गया, जीर्णोद्धार करके रूप को श्रृंगारित कर दिया गया। एक प्रकार से 8वें अद्भुत आश्चर्य में 1500 करोड़ का बजट जन लगा। जब 20 लाख श्रद्धालु आए थे, जब 16 फरवरी 2022 को आचार्य ऋषि के सानिध्य में भव्य पंच कल्याण हुआ था। मुख्यमंत्री भी आए थे, मामा जी भी, और उन्होंने तब कहा था कि मैं छोटे बाबा के जब तक दर्शन मन में नहीं कर लेता तब तक घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं बढ़ाता हूँ। आज उसी कुंडलपुर की बात हो रही है, जिसके लिए पूरा मध्य प्रदेश उठकर आ जाता है। 500 फीट की ऊंचाई पर है और जहाँ पर 189 फुट ऊंचा शिखर है, वही कुंडलपुर जिसने पिछले 2 दिन एक प्रकार से शक पका दिया था। पूरे जैन समाज को थम में पड़ चुके हैं आप। बस यही ट्वीट था पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी का कि बजरंग दल के असामाजिक तत्वों ने कल कुंडलपुर पर उत्पात मचाया रात में, और यह बहुत गंभीर विषय है। यह ट्वीट क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बवेला मच गया। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर फिर लगातार यह इस तरह से समाचारों का मंथन चला। देश के सबसे बड़े और मध्य प्रदेश के एक छत्र राज्य करने वाले दैनिक भास्कर ने इस पर सबसे आगे अगुवाई ली। कहते हैं, धुआं वहीं दिखता है जहां कहीं आग का अंदेशा होता है या आग लगती है। संदेशा इसका यही था। कुंडलपुर के महामंत्री पदम जी ने एकदम यह ट्वीट किया। फिर जब जैसे ही वह वायरल हुआ, जगह जगह पहुंची, लोगों को चिंता हुई, तो ये वायरल कर दिया कि दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट है बिल्कुल सरासर झूठा है, और इस बारे में ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई कि बजरंग दल के असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर कोई बवेला मचाया हो, कुछ शोर मचाया हो, शिवलिंग रखा गया हो, या कुछ और बात की गई हो, कुछ भी कही गई हो। वह सब नितांत झूठी है, और बात यही नहीं रुकी। और फिर कलेक्टर दमोह और एसपी द्वारा भी इस तरह की ट्वीट करे गए कि हटाम, और कलेक्टर द्वारा जांच की गई, पुलिस द्वारा, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मालूम चला जो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट में कहा है। यानी प्रशासन द्वारा भी इसके ऊपर से यह बात स्पष्ट कर दी कि दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है, ऐसी कोई घटना कुंडलपुर में नहीं हुई। कुंडलपुर कमेटी और बजरंग दल द्वारा फिर यह संयुक्त प्रेस वार्ता की गई रविवार को, कल, क्योंकि बात इतनी बढ़ गई थी। दोनों ने मिलकर कहा ट्वीट गलत है, बजरंग दल के असामाजिक तत्व कोई नहीं आए थे। पर हाँ, उन्होंने कहा एक बात मानी गई इसमें, कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर यहाँ पर आए थे जिनको हटा दिया गया। यह बात इंपॉर्टेंट थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। यानी बजरंग दल से इसका कोई मतलब नहीं कहा गया। कमेटी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पहले कहा था, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई कि कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर इस परिसर में प्रवेश कर गए थे। सवाल एक बड़ा इस पर उठ जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूज़ छपी, ट्वीट झूठा, सब कुछ झूठा, पर यह असामाजिक तत्व कौन थे, इन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? शराब के बारे में उन्होंने फिर अपशब्दों में क्या क्या कहा, यह बात एक बहुत बड़ी चिंतन की बात हो जाती है। 1.8 जब इतनी बातें हो गई तो दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना वह विवादास्पद कहें आप ट्वीट को हटा लिया। वह देख रहे हैं आप, गिरनार जी, शिखर जी, गोमटगिरी, केसरिया जी, पालिताना, ऐसे कई जगह पर हुए हैं कब्जे। उज्जैन में अन्य स्थानों में भेदभाव आदि के कागज तैयार जो हो रहे थे, यहाँ पर भी बाउंड्री वाल बनवानी पड़ी, लाखों रुपए खर्च करने पड़े, भूमि देनी पड़ी, ब्लैकमेलिंग बढ़ती जा रही थी। क्या इस बात को नकारा जा सकता है? क्या बात तो यह भी कहनी पड़ती है, जख्मों पर पर्दा डालकर हम अपनी मोहब्बत छुपा रहे हैं। वो भले बेवफा हो गए पर हम अब भी वफा निभा रहे हैं। संकेत गहरा है, समझने वाली बात है। छोटे बाबा का यह दिल बसता है बड़े बाबा पर। कहते यहाँ आते ही लाखों की एक प्रकार से जो आनंद की अनुभूति मिलती है, करोड़ों के रूप में एक बहुत बड़ा तीर्थ बनाया हुआ है। बरसों की मेहनत के बाद रंग लेकर आया है, और वहाँ पर इस तरह का किन्होंने उत्पात मचाया है, यह स्पष्ट होना चाहिए। उनका उद्देश्य क्या था, शराब पीकर उन्होंने क्या क्या कहा था, यह बात पर्दे के अंदर रह गई। पर कहा जाता है कहीं ना कहीं जहाँ धुआं उठता है वहाँ कहीं ना कहीं आग तो होने की संभावना कहीं तो हो सकती है। इंदौर की एक और दर्दनाक घटना,
बहुत सुना रहे हैं आपको एमपी की बातें, कितने व्यापारियों पर हमला, दुकानों पर हमला, हत्याएं हो रही हैं और एक और आज फिर एक हत्या हो गई। अतुल जैन धार रोड की घटना है, ये रात को 9:30 बजे की, बुधवार की। जा रहे थे फॉर्च्यून कार में एक अपने दोस्त के साथ, दोस्त गाड़ी चला रहा था फॉर्च्यून और अतुल जी साथ बैठे थे कि अचानक बढ़ते बढ़ते बहुत तेजी से स्कूटर आके ओवरटेक करता है, आगे जाता है। तो अतुल जी गाड़ी से उतरते हैं, समझाने कहते हैं भाई इस तरह मत चलाओ, टक्कर हो जाएगी, असावधानी से बहुत कुछ हो सकता है, नुकसान तुम्हारा होगा, कहीं ना कोई जान पर भी मुश्किल आ सकती है। उन्होंने शायद 15 सेकंड नहीं कहा था कि अगले सेकंड में उन्होंने चाकू निकाल लिया। दोनों ने नशेड़ी हैं, दोनों नशे के कारोबार करते हैं, उनका इतिहास पकड़ा गया, जब पकड़े गए और धाट से चाकू खोप दिया। सरे बाजार सबके सामने यह हुआ और उसके बाद चंपत हो गए। जब तक अतुल भाई को अस्पताल लेके गए, अतुल जैन जी को, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सरेआम ये एक बार लगातार 3 दिनों में दूसरी इसी तरह घटना, पहले ही 1-2 दिन पहले ही इसी तरह एक और गाड़ी के सामने ऐसी घटना हुई थी। रोड रेज की घटना, पर रोड रेज तो हुई नहीं, दुर्घटना हुई नहीं, बस समझाने के लिए एक भाई उतरे, भैया तेरे लिए खतरा हो जाएगा, तो इस तरह से चला रहा है, पर उसका जवाब यह मिलता है। बाद में दोनों आनी पकड़े गए कि नशे के अंदर यह पहले ही पकड़े, खराब इनके इतिहास रहा है। और एक जैन व्यवसायी फिर हमारे बीच से चला जाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। कितनी एक हृदय को विदारक घटना हो जाती है। अभी पिछले 4 दिन से चैनल महालक्ष्मी टीम बिहार और झारखंड के तीर्थों के करके इस सर्वे करके ये बहुत ज़्यादा आपको जानकारी बताएंगे। पर हाँ, उस बीच में ये जानकारी मिली कि झारखंड के हाई कोर्ट में यह सीढ़ी देख रहे हैं आप, अपने आप चल रही है। बड़ी हैरानगी की बात थी, इसकी वास्तविकता को पहचान नहीं पा रही। यह वीडियो उनको भेजा गया हमें जब हम शिखर जी के अंदर थे, और ये देखकर सनसनी हो जाती है कि वीडियो वास्तव में देखिए किस तरीके से सीढ़ी चल रही है, खुद ब खुद चल रही है, आसपास कोई नहीं है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना बाएं है, दाएं है, और ये सीढ़ी चलती जा रही है। गजब का वीडियो है, चेतावनी देने वाला है। क्या कुछ ऐसी शक्ति होती है, क्या कोई अद्भुत अंतरिक्ष शक्ति होती है? आप सोचिए, चिंतन कीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ कल सुबह एक और दुर्दांत घटना। आज तो आपको कुंडलपुर की बताई है, कल सुबह बताएंगे आपको भोपाल के मंदिर के अंदर किस तरीके से साधु के बारे में अपशब्द कहते हुए मंदिर के अंदर घुसते हैं, गाली गलौज करते हैं और धमकियां देते हैं मंदिर तोड़ने की। कल सुबह सुनिएगा एक और सादर जय जिनेंद्र।